सो हेलो स्टूडेंट्स, इट्स वसीम सर हियर और आज हम लोग सीखने वाले हैं 8th क्लास का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट विच इज अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी बोर्ड। तो 8th क्लास के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 दैट इज अंडरस्टैंडिंग द क्वाड्रिलैटरल्स, है ना। तो अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल्स इसका हम लोग आज एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट यहाँ पे लेने वाले। एक्सरसाइज 3.1 में जितने भी सारे क्वेश्चन है, जितने भी अनसॉल्व क्वेश्चन है, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। टोटल 7 क्वेश्चन है वो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं ना। सो सब में फर्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जो हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। तो जैसे कि व्हाट इज मीन बाय सिंपल कर्व, व्हाट इज मीन बाय सिंपल क्लोज कर्व, व्हाट इज मीन बाय पॉलीगॉन, ये सारी चीजें हम लोग को यहाँ पे समझना है, ये कंसेप्ट क्लियर करना है, तो हम लोग को एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आएगी, है ना। तो हमें पहले समझ लेते हैं कि व्हाट इज मीन बाय सिंपल कर्व एंड सिंपल क्लोज कर्व, है ना। अब सिंपल कर्व और सिंपल क्लोज कर्व क्या होता है कि कोई भी एक डायग्राम या कोई भी एक कर्व, मे बी स्ट्रेट लाइन रहेगी या कर्व रहेगा, जिसको बनाते समय हम लोगों ने क्या किया, जो पेंसिल या पेंसिल से हम लोग बना रहे हैं, तो ये कर्व बनाते समय हम लोगों ने क्या किया, पेन को लिफ्ट नहीं किया, मतलब सिंगल स्ट्रोक में हम लोगों ने इसको पूरा ड्रॉ कर दिया। पेन को लिफ्ट करके वापस से ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ी हम लोग को, है ना। जैसे कि ये हम लोग ने बनाया, ए बनाना है हम लोग, तो ये देखो यहाँ पे देखो, ये इतना बनाने के बाद हम लोग को पेन को यहाँ से लिफ्ट करके यहाँ पे लेके आना पड़ता है, फिर यहाँ पे लाइन ड्रॉ करना पड़ता है ना। तो ये सिंपल कर्व है क्या, सिंपल क्लोज कर्व है क्या, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये पूरा डायग्राम बनाने के लिए, पूरा ए लेटर लिखने के लिए हम लोग को पेन को लिफ्ट करना पड़ा, है ना। लेकिन यहाँ पे ये अगर अपने को ऐसे सर्कल बनाने के लिए हम लोग को पेन को लिफ्ट करने की जरूरत नहीं, एक सिंगल स्ट्रोक में हम लोग इसको बना लेते हैं ना। और सेकंड चीज क्या होता है कि एक सिंगल स्ट्रोक में बनना चाहिए, पेन को लिफ्ट करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और सेकंड चीज क्या होती है कि रीराइट नहीं होना चाहिए, है ना। डायग्राम जो भी हम लोग बना रहे हैं इसमें रीराइट नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये वाला देखो, ये वाला स्टार हम लोग बनाते हैं, अभी स्टार बनाने तो क्या हो रहा है, ये वाला देखो एक सिंगल स्ट्रोक में तो बन गया डायग्राम ना। लेकिन यहाँ पे देखो ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है, कट कर रही है। तो लाइन एक दूसरे को कट नहीं करनी चाहिए, लाइन या कर्व जो भी रहेगा वो एक दूसरे को क्या नहीं करना चाहिए, कट नहीं करना चाहिए। जैसे कि ये डायग्राम है, यहाँ पे भी देखो ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे कट कर रहे हैं, दो कर्व है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कट कर रहे हैं। तो लाइन या कर्व एक दूसरे को कट नहीं करने चाहिए, है ना। और रीराइट नहीं होना चाहिए, जैसे कि ये वापस से डबल एक के ऊपर एक लाइन नहीं आनी चाहिए, रीराइट नहीं होना चाहिए, लाइन एक दूसरे को कट नहीं होनी चाहिए, है ना। और एक सिंगल स्ट्रोक में डायग्राम बननी चाहिए, है ना, सिंगल स्ट्रोक में डायग्राम बननी चाहिए। जैसे कि अब ये वाला डायग्राम देखो हमारा एक सिंगल स्ट्रोक में बना है, कोई रीराइट नहीं है ना, एक सिंगल स्ट्रोक में बना है, कोई रीराइट नहीं है, कहां पे कोई किसी एक दूसरे को कट नहीं कर रहे, पेन को हम लोगों ने लिफ्ट नहीं किया, पूरा डायग्राम एक साथ बनाया हम लोगों ने। तो ये क्या है, ये सिंपल क्लोज कर्व है। और डायग्राम देखो क्लोज है तो हम लोग बोलेंगे इसको सिंपल क्लोज कर्व है, और अगर डायग्राम क्लोज नहीं है तो ये क्या है, ओपन कर्व है ना। इसको बोलेंगे हम लोग सिंपल कर्व। ये सिंपल कर्व है लेकिन सिंपल क्लोज कर्व है, क्योंकि ये कर्व हम लोगों ने बनाया एक ही स्ट्रोक में बनाया है, कोई एक दूसरे को लाइन कट नहीं कर रहे या कोई रीराइट नहीं है ना। लेकिन ये कैसा है, ओपन है, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्या है, एक ही पॉइंट नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट एक ही रहेगा, तो हम लोग उसको बोलेंगे वो क्लोज कर्व है ना। जैसे कि अभी ये वाला डायग्राम देखो, ये वाला डायग्राम में क्या है, ओपन कर्व है, सिंपल कर्व है लेकिन सिंपल ओपन कर्व। यहाँ पे भी हम लोगों ने एक स्ट्रोक में बनाया, कोई रीराइट नहीं है, पेन को उठाया नहीं वापस से ना, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट अलग अलग है, तो ये क्या है, सिंपल क्लोज कर्व नहीं है ना। अगर स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट एक रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सिंपल क्लोज कर्व बोलेंगे ना। और अगर स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट एक नहीं है तो वो क्या है, वो सिंपल कर्व है लेकिन वो ओपन कर्व है, क्लोज कर्व है क्या, नहीं है ना। तो सिंपल कर्व या फिर सिंपल क्लोज कर्व क्या होता है समझ में आया। सिंपल कर्व या सिंपल क्लोज कर्व किसी को भी होने के लिए क्या क्या कंडीशन है, ए तो वो कर्व बनाते समय हम लोग को एक ही स्ट्रोक में बनना चाहिए, मतलब पेन को वापस से उठाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, है ना। जैसे कि ए बनाते समय हम लोग क्या कि यहाँ तक हम लोग सेम बनाया, फिर पेन को उठा के लिफ्ट करके यहाँ पे बनाना पड़ रहा है, तो ये सिंपल क्लोज कर्व है क्या, नहीं है, ये सिंपल क्लोज कर्व नहीं है। उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या है कि जो भी डायग्राम हम लोगों ने बनाया तो डायग्राम में जो लाइन है या कर्व है वो एक दूसरे को कट नहीं करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ये कट कर रहा है एक दूसरे को ना, तो ये सिंपल क्लोज कर्व नहीं है। यहाँ पे भी देखो स्टार में भी ये लाइन एक दूसरे को यहाँ पे ये कट कर रहे हैं एक दूसरे को, है ना, तो मतलब ये भी सिंपल क्लोज कर्व नहीं है ना। और वापस से रीराइट नहीं होना चाहिए, मतलब डबल डबल लाइन से आनी चाहिए। जैसे यहाँ पे डबल डबल लाइंस आए हैं तो डबल डबल लाइन से एक के ऊपर एक डबल लाइन नहीं आनी चाहिए, है ना, तो वो सिंपल क्लोज कर्व नहीं होता है। मतलब एक ही स्ट्रोक में पूरा डायग्राम बनना चाहिए और लाइन के ऊपर दूसरी लाइन डबल लाइन नहीं आनी चाहिए, और लाइन या कर्व एक दूसरे को कट नहीं करने चाहिए, तो वो क्या होता है, वो सिंपल कर्व होता है ना, उसको सिंपल कर्व बोलते हैं। अगर अब वो सिंपल कर्व का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट एक है
उसको बोलेंगे सिंपल क्लोज कर्व बोलेंगे। और स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट एक नहीं है तो वो क्या है, सिंपल ओपन कर्व या फिर सिंपल कर्व है या फिर सिंपल ओपन कर्व है, हम लोग इसको बोल सकते हैं। ओके, समझ में आया क्या होता है सिंपल क्लोज कर्व या फिर सिंपल कर्व, राइट। सिंपल कर्व या सिंपल क्लोज कर्व समझ में आया तो हम लोग इसके आगे का पॉइंट समझेंगे, दैट इज पॉलीगॉन। अभी देखो पॉलीगॉन क्या होता है, पॉलीगॉन समझ लेते हैं। पॉलीगॉन किसको बोलते हैं, अब इसका इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है। पॉली मतलब मेनी है ना, बहुत सारे, और गॉन मतलब क्या होता है, गॉन मींस एंगल्स या फिर साइड हम लोग बोलेंगे यहाँ पे। तो देखो पॉलीगॉन, इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, पॉलीगॉन। पॉलीगॉन मतलब देखो ये पॉली मतलब क्या होता है, पॉली मतलब मेनी, बहुत सारे, नंबर ऑफ है। एंड गॉन मींस क्या होता है, गॉन मींस एंगल्स हम लोग बोल सकते हैं, एंगल्स और साइड है ना। मतलब ऐसा डायग्राम जिसके पास बहुत सारे एंगल, जिसमें बहुत सारे एंगल्स या साइड्स रहे, है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीगॉन बोलेंगे। पॉलीगॉन का डेफिनेशन क्या रहेगा, पॉलीगॉन मतलब क्या, इट इज नथिंग बट अ सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, है ना। तो ये क्या होता है, ये भी एक सिंपल क्लोज कर्व ही है, लेकिन ये किससे बना रहेगा, लाइन सेगमेंट से बना रहेगा। मतलब यहाँ पे पॉलीगॉन के अंदर कोई भी कर्व नहीं आएगा, है ना, ऐसा कर्व नहीं आएगा, है ना। सारे क्या रहेंगे, ऐसे लाइन रहेंगे, वर्टिकल, इंक्लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन रहेंगे। ऐसा कर्व लाइन आपको वहां पे देखने नहीं मिलेगा, है ना। तो पॉलीगॉन मतलब क्या, इट इज नथिंग बट अ सिंपल क्लोज कर्व। ये सिंपल क्लोज कर्व होता है मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, है ना। और किससे बना होता है, वो लाइन सेगमेंट से बना होता है ना। जैसे कि यहाँ पे एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल क्या है, ये एक लाइन, ये इट इज अ पॉलीगॉन, इट इज अ पॉलीगॉन विद 3 साइड, है ना, 3 साइड वाला पॉलीगॉन है। इट इज मेड अप ऑफ द लाइन सेगमेंट, है ना। और क्या है, सारा का सारा लाइन सेगमेंट से बना है। तो ये क्या है, ये पॉलीगॉन है ना। तो पॉलीगॉन किसको बोलते हैं, पॉलीगॉन मींस वो एक सिंपल क्लोज कर्व होगा और वो किससे बना होगा, लाइन सेगमेंट से बना होगा, सिर्फ लाइन सेगमेंट से, है ना। जैसे कि ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल इज आल्सो अ पॉलीगॉन। रेक्टेंगल भी क्या होता है, ये भी एक पॉलीगॉन होता है। ये भी क्या है, सिंपल क्लोज कर्व है, ये भी सिंपल क्लोज कर्व है व्हिच इज मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, है ना, 4 साइड, है ना। सो 4 साइड वाला पॉलीगॉन है ये, है ना। सो पेंटागन जो हम लोग बोलते हैं, जिसको पेंटागन मतलब पेंटा मींस 5, है ना। सो पेंटागन इज आल्सो नथिंग बट अ पॉलीगॉन विद 5 नंबर ऑफ साइड, है ना। तो ये भी क्या है, सिंपल क्लोज कर्व है विद लाइन सेगमेंट ओनली, मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट ओनली, दैट इज कॉल्ड द पॉलीगॉन, है ना। तो पॉलीगॉन में नंबर ऑफ साइड्स कितने भी हो सकते हैं, मैनी बोला उसमें, तो इनफाइनाइट कितने भी हो सकते हैं। इस तरह से नंबर ऑफ एंगल्स भी इनफाइनाइट हो सकते हैं। ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, स्क्वायर या क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल होते हैं, पेंटागन में 5 एंगल होते हैं, हेक्सागन में 6 एंगल होते हैं। ऐसे नंबर ऑफ एंगल, जितने नंबर ऑफ साइड उतने नंबर ऑफ एंगल्स, है ना। और कितने भी नंबर ऑफ एंगल्स या साइड हो सकते हैं। ओके, समझ में आया पॉलीगॉन क्या होता है। अब पॉलीगॉन के 2 टाइप्स होते हैं। देखो पॉलीगॉन के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है कॉनकेव पॉलीगॉन और दूसरा होता है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, है ना। समझेंगे कॉनकेव पॉलीगॉन क्या होता है और कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होता है। अब कॉनकेव पॉलीगॉन मतलब ऐसा पॉलीगॉन जिसका कोई भी एक एंगल, एक या एक से ज्यादा एंगल क्या रहेगा, 180 डिग्री से बड़ा रहेगा। मतलब ऐसा पॉलीगॉन जिसमें एक या एक से ज्यादा एंगल क्या रहेगा, 180 डिग्री से ज्यादा रहेगा, बड़ा रहेगा, है ना। तो जैसे कि अभी मान लो यहाँ पे ये वाला डायग्राम है, ये वाला डायग्राम है। अब इस वाले डायग्राम में ये एक पॉलीगॉन है, एक पॉलीगॉन है, क्यों, एक क्लोज कर्व है और मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, सारे के सारे लाइन सेगमेंट है। ओके, कितने लाइन से गिन लेंगे हम लोग, तो 1 2 3 4 5 लाइन से, मतलब ये पेंटागन है ना। 5 साइड है मतलब पेंटागन है, तो 5 साइड्स, इट इज हैविंग 5 साइड्स। 5 साइड है तो 5 एंगल्स भी रहेंगे। 5 एंगल कौन से, एक एंगल है, ये 2 एंगल है, नंबर 2, ये एंगल नंबर 3, ये एंगल नंबर 4 और ये एंगल नंबर 5, है ना। तो अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो ये एंगल तो 180 डिग्री से कम ही है ना। ये वाला एंगल भी 180 से कम है, ये वाला एंगल भी 180 से कम है, ये वाला भी 180 से कम है। लेकिन ये वाला एंगल आप देखोगे तो ये 180 डिग्री से ज्यादा है। ये वाला एंगल कैसा है, 180 डिग्री से ज्यादा है। अगर कोई एक एंगल या एक से ज्यादा एंगल 180 डिग्री से ज्यादा रहेगा तो वैसे पॉलीगॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग कॉनकेव पॉलीगॉन। क्या बोलते हैं, कॉनकेव पॉलीगॉन बोलते हैं। इफ वन और मोर देन वन एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, then you can say that it is a concave polygon। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉनकेव पॉलीगॉन बोलेंगे। यहाँ वाला एंगल देखो, ये एंगल 180 से बड़ा है ना। तो
तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉनकेव पॉलीगॉन बोलेंगे, है ना। और अब कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होता है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन मतलब जिसमें सारे एंगल्स क्या रहेंगे 180 डिग्री से कम रहेंगे। इंटीरियर एंगल्स की बात चल रही है, देखो पॉलीगॉन के जो इंटीरियर एंगल होते हैं वो सारे इंटीरियर एंगल कैसे रहेंगे, 180 से छोटे रहेंगे, 180 से कम रहेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्वेक्स पॉलीगॉन बोलेंगे, है ना। तो अब कॉन्वेक्स पॉलीगॉन जैसे ये एंगल देखो, ये एंगल भी 90 है, 90 मतलब समझ मान लो यहाँ पे भी 180 से कम है, ये भी 180 से कम है, ये भी 180 से कम है, ये भी 180 से कम है ना। तो सारे इंटीरियर एंगल्स कैसे हैं, 180 डिग्री से छोटे हैं, कम है। तो इस ऐसे पॉलीगॉन को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन बोलेंगे ना। अगर कोई एक एंगल या एक से ज्यादा एंगल अगर 180 से बड़ा होता है तो वैसे पॉलीगॉन को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉनकेव पॉलीगॉन बोलेंगे, है ना। मतलब जहां पे जो भी एज, ऐसा पॉलीगॉन जिसमें जो भी एज क्या हो रही है, ऐसे अंदर की तरफ आ रही है ना। सपोज ये मान लो जहां पे एज अंदर की तरफ आ रही है, देखो यहाँ पे ये वाला एज अंदर गया, मतलब ये वाला एंगल 180 से बड़ा है, ये वाला एज भी अंदर की तरफ गया, मतलब ये वाला एंगल भी 180 से बड़ा है ना। अब ये वाला एंगल 180 से छोटा है, ये भी 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 180 से छोटा है ना। लेकिन ये दो एंगल्स कैसे हैं, 180 डिग्री से बड़े हैं, ज्यादा है 180 डिग्री से। तो ये कैसा वाला हमारा पॉलीगॉन है, ये कॉनकेव पॉलीगॉन है। तो ये कैसा पॉलीगॉन है, कॉनकेव पॉलीगॉन है। अब बच्चों को प्रॉब्लम होता है कि कैसे आइडेंटिफाई करें एंगल 180 से ज्यादा है ना। तो उसके लिए क्या करना है, जो एज अंदर की तरफ आ रहा है, जो एज अंदर की तरफ आ रहा है मतलब इसका एंगल 180 से बड़ा रहेगा, इंटीरियर एंगल इसका 180 से बड़ा रहेगा। जैसे यहाँ पे भी देखो एक ये एज अंदर आ गया तो इसका एंगल 180 से ज्यादा है, इस एज का एंगल, इस एंगल, ये वाला एंगल क्या है 180 डिग्री से बड़ा है। यहाँ पे भी देखो ये वाला एज अंदर की तरफ आ गया, शार्प एज अंदर आया, मतलब इसका इंटीरियर एंगल 180 से ज्यादा है। ये वाला भी देखो एज अंदर आ गया, तो अंदर आया मतलब डायग्राम के अंदर आया, मतलब ये क्या है 180 डिग्री से इसका एंगल ज्यादा है। तो 180 से ज्यादा है मतलब वो कॉनकेव पॉलीगॉन है, और 180 से कम है सारे इंटीरियर एंगल्स तो वो कैसा है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है ना। तो समझ में आया कॉनकेव पॉलीगॉन और कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में क्या डिफरेंस होता है ना। अब और एक लास्ट चीज है देखो, रेगुलर पॉलीगॉन। अब रेगुलर पॉलीगॉन किसको बोलेंगे, रेगुलर पॉलीगॉन मतलब ऐसा पॉलीगॉन जिसके ऑल एंगल्स, ऑल इंटीरियर एंगल्स और ऑल साइड्स कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे, है ना। जिसके सारे एंगल और सारे साइड कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग रेगुलर पॉलीगॉन, है ना। रेगुलर पॉलीगॉन इज टाइप ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में आता है मतलब ऐसा पॉलीगॉन जिसके सारे नंबर ऑफ साइड्स इक्वल रहेंगे, उनकी लेंथ इक्वल रहेगी और नंबर ऑफ एंगल्स भी सारे इक्वल रहेंगे, है ना। सो अब रेगुलर पॉलीगॉन किसको बोलेंगे, जिसके नंबर ऑफ साइड्स, सारे नंबर ऑफ साइड्स की जो लेंथ है वो सेम रहेगी और सारे एंगल्स का जो मेजर रहेगा, जो एंगल्स की जो वैल्यू रहेगी सारे, वो भी कैसी रहेगी, सेम रहेगी, इंटीरियर एंगल की मतलब, है ना। तो जैसे मान लो अगर 3 साइड वाला पॉलीगॉन है, अब 3 साइड वाला कौन सा पॉलीगॉन होता है, ट्रायंगल होता है। तो अभी रेगुलर पॉलीगॉन में तो 3 साइड कौन सा वाला होता है, हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। कौन सा होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। तो क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में हम लोग को पता है तीनों साइड कैसे होते हैं, ऑल दी साइड्स आर इक्वल, मतलब तीनों साइड का लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है, तीनों साइड का लेंथ इक्वल होता है और तीनों एंगल कितने होते हैं, 60 डिग्री 60 डिग्री और 60 डिग्री के होते हैं, तीनों एंगल भी सेम होते हैं ना। तो 3 साइड वाला रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। तो उसी तरह से 4 साइड वाला रेगुलर पॉलीगॉन क्या होगा, 4 साइड वाला रेगुलर पॉलीगॉन क्या रहेगा, 4 साइड वाला रेगुलर पॉलीगॉन होता है हमारा स्क्वायर। क्या होता है, स्क्वायर होता है। देखो स्क्वायर में चारों साइड्स सेम होते हैं, ऑल दी साइड्स आर इक्वल एंड ऑल दी एंगल्स आर 90 डिग्री। सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं और चारों साइड सेम होते हैं, सारे इंटीरियर एंगल 90 डिग्री और चारों साइड सेम, है ना। अब रेक्टेंगल को देख के मत बोलना कि ये हमारा 4 साइड वाला रेगुलर पॉलीगॉन है। रेगुलर पॉलीगॉन होने के लिए सारे एंगल्स और सारे साइड सेम होने चाहिए। रेक्टेंगल में सारे एंगल्स सेम होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, लेकिन सारे साइड सेम नहीं होते, सिर्फ अपोजिट साइड सेम होते हैं। ओके, समझ में आया। और चलो ये होता है हमारा रेगुलर पॉलीगॉन। 5 साइड वाला रेगुलर पॉलीगॉन मतलब ऐसा पेंटागन जिसके सारे साइड्स सेम है। ओके, समझ में आया। रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, कॉनकेव पॉलीगॉन क्या होता है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होता है। तो अब हम लोग रेडी हैं बढ़ने के लिए एक्सरसाइज की तरफ। तो बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं ना, सब में पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग को ये इतने सारे डायग्राम्स दिए हैं और हम लोग को इन डायग्राम्स को क्लासिफाई करना है, सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज कर्व, पॉलीगॉन
कॉन्वेक्स पॉलीगॉन और कॉनकेव पॉलीगॉन में क्लासिफाई करना है। देखो इट इज वेरी सिंपल। सब में पहले सिंपल कर्व या सिंपल क्लोज कर्व कौन से डायग्राम है, सिंपल कर्व या सिंपल क्लोज कर्व। देखो सिंपल कर्व या सिंपल क्लोज कर्व दोनों भी सेम रहेंगे। यहाँ पे सारे जो डायग्राम दिख रहे हैं अपने को क्लोज कर्व है ना। सो अब यहाँ पे देखेंगे सब में फर्स्ट वाला ये वाला डायग्राम देखेंगे। अभी ये वाला डायग्राम सिंपल कर्व या सिंपल क्लोज कर्व है क्या? इस डायग्राम को हम लोग देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ऐसा पूरा सिंगल स्ट्रोक में बनाएंगे और सारे के सारे कर्व और लाइन है, कोई लाइन एक दूसरे को कट कर रही है, क्रॉस कर रही है कि नहीं, कोई रीराइट है क्या? नहीं है। एक ही स्ट्रोक में पूरा डायग्राम बना सकते हैं, पेन को उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही है ना। और सारा डायग्राम एक ही स्ट्रोक में बन रहा है, सारे कर्व और डायग्राम कैसा है, क्लोज है ना। तो ये सिंपल कर्व भी है, सिंपल क्लोज कर्व भी है ना। देखो ये क्या है, इट इज सिंपल कर्व आल्सो, सिंपल क्लोज कर्व आल्सो है ना। तो सिंपल कर्व में क्या आएगा, सिंपल कर्व और सिंपल क्लोज कर्व दोनों में भी क्या आएगा, डायग्राम नंबर 7 आएगा। उसके बाद देखो डायग्राम नंबर 1 देखो, ये सिंपल कर्व या सिंपल क्लोज कर्व है क्या? हाँ ये सिंपल कर्व है। देखो सारा डायग्राम एक ही स्ट्रोक में कंप्लीट होगा और कोई लाइन एक दूसरे को कट या क्रॉस नहीं कर रही है, कोई रीराइट नहीं है ना। तो ये भी सिंपल कर्व और सिंपल क्लोज कर्व दोनों भी है। क्यों? क्योंकि डायग्राम क्लोज है ना और डायग्राम में कोई रीराइट नहीं है, कोई लाइन एक दूसरे को कट नहीं कर रही है और सारा डायग्राम एक ही स्ट्रोक में बन जा रहा है, पेन को उठाने की जरूरत नहीं है ना। उसके बाद ये वाला डायग्राम देखो, हाँ ये भी सिंपल कर्व है, देखो है ना, एक ही स्ट्रोक में बन रहा है, कोई लाइन एक दूसरे को कट नहीं कर रही है, सारा डायग्राम कैसा है, एक ही स्ट्रोक में बन रहा है, पेन को उठाने की जरूरत नहीं, सिंगल स्ट्रोक में बनेगा, कोई रीराइट नहीं, कोई लाइन एक दूसरे को कट नहीं कर रही है। तो ये भी सिंपल कर्व है और सिंपल क्लोज कर्व भी है ना। उसके बाद देखो ये वाला डायग्राम, डायग्राम नंबर 3 देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको देख के लग रहा है कि डायग्राम तो क्लोज है, अच्छा है, कर्व है, सर्कल तो बनाया हुआ है, मतलब ये सिंपल कर्व रहेगा। लेकिन नहीं, देखो दो सर्कल है, ध्यान से देखो, ये सर्कल हम लोग बनाएंगे, अब दूसरा सर्कल बनाने के लिए पेन को उठा के लेना पड़ेगा। यहाँ देखो पेन को लिफ्ट करना पड़ेगा, पेन या पेंसिल जो भी आपको, उसको क्या करना पड़ेगा, लिफ्ट करना पड़ेगा, फिर दूसरा सर्कल बनाना पड़ेगा। दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है ही नहीं। तो यहाँ पे पहला सर्कल आपने बनाया, फिर पेन को उठाना पड़ेगा, फिर दूसरा सर्कल बनाना पड़ेगा ना। मतलब पेन को आपको लिफ्ट करना पड़ रहा है। तो पेन को लिफ्ट करेंगे तो सिंपल क्लोज कर्व है क्या? नहीं, ना सिंपल कर्व है ना सिंपल क्लोज कर्व है। तो ये ना सिंपल कर्व है ना सिंपल क्लोज कर्व है। ओके, समझ में आया कि नहीं? क्योंकि पेन को लिफ्ट करना पड़ रहा है। देखो ये पहला सर्कल बनाया, फिर पेन को लिफ्ट करके दूसरा सर्कल बनाना पड़ रहा है ना। तो पेन को लिफ्ट करने मतलब ना सिंपल कर्व है ना सिंपल क्लोज कर्व है। ओके, उसके बाद ये वाला डायग्राम देखो, डायग्राम नंबर 8, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी दो सर्कल है, दो इलिप्टिकल शेप है। देखो एक इलिप्टिकल शेप बनाया, फिर पेन को उठा के सर्कल बनाना पड़ेगा, फिर ये इलिप्टिकल शेप बनाना पड़ेगा। इलिप्टिकल शेप बनाया, फिर ये स्ट्रेट लाइन लो, फिर इलिप्टिकल शेप बनाना। अब यहाँ पे देखो ये लाइन इसको कट कर रही है, ये लाइन इसको क्या कर रही है, कट कर रही है और पेन को उठाना पड़ रहा है। ये बनाया, फिर बाद में ये बनाया, फिर बाद में ये बनाया, एक साथ नहीं बनाया। ये अलग डायग्राम है, ये अलग डायग्राम, बीच में की लाइन अलग है ना। तो तीनों अलग अलग चीजें उनको ज्वाइन किया है ना। तो मतलब यहाँ पे लाइन इसको कट कर रही है, यहाँ पे लाइन इसको कट कर रही है, मतलब ये सिंपल क्लोज कर्व है क्या? नहीं है ना। यहाँ पे पेन को लिफ्ट करना पड़ रहा है और लाइन दूसरे को कट कर रही है। सेम वे इस स्टार को देखो, ये तो हम लोग देखा, देखो यहाँ पे कट कर रहा है दूसरे को, यहाँ पे भी कट कर रहे हैं, सारे लाइन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं ना। मतलब ये सिंपल क्लोज कर्व नहीं है, ना सिंपल कर्व है ना सिंपल क्लोज कर्व है, क्योंकि सारे लाइन एक दूसरे को कट कर रहे हैं। अब ये वाला डायग्राम देखो, ये वाला डायग्राम देखो, एक स्ट्रोक में बन रहा है ना और कैसा है, क्लोज डायग्राम है और एक ही स्ट्रोक में बन रहा है, कोई रीराइट नहीं, कोई लाइन एक दूसरे को कट नहीं कर रही है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये हमारा सिंपल कर्व भी है, सिंपल क्लोज कर्व भी है, दोनों है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ही स्ट्रोक में पूरा डायग्राम बन रहा है, एक ही स्ट्रोक में पूरा डायग्राम बन रहा है, कोई लाइन एक दूसरे को कट नहीं कर रही, कोई रीराइट नहीं है ना, पेन को उठाने की भी जरूरत नहीं है। तो ये भी हमारा सिंपल कर्व भी है और सिंपल क्लोज कर्व भी है ना। तो मतलब सिंपल कर्व और सिंपल क्लोज कर्व कौन से डायग्राम रहेंगे हमारे, 1 रहेगा, 2 रहेगा है ना। उसके बाद 4 नहीं रहेगा, 1 2 रहेगा, 3 भी नहीं रहेगा, 4 भी नहीं रहेगा, 1 2 5 रहेगा, 6 रहेगा और 7 रहेगा। 1 2 5 6 7 देखो, तो सिंपल कर्व और सिंपल क्लोज कर्व कौन सा रहेगा, 1 2 5 6 और 7 रहेगा। देखो 1 2 5 6 7 रहेगा, 8 नहीं रहेगा, 4 नहीं रहेगा और 3 नहीं रहेगा ना। तो 3 4 और 8 नहीं रहेगा, 1 2 5 6 और 7 ये क्या रहेंगे, ये सिंपल कर्व भी और सिंपल क्लोज कर्व भी, क्योंकि सारे डायग्राम क्लोज है। तो सिंपल कर्व भी है, सिंपल क्लोज कर्व भी है ना। अब 2 हो गए। थर्ड नंबर पे क्या बोला है, पॉलीगॉन। अब इसमें से कौन से डायग्राम है जो पॉलीगॉन है? तो पॉलीगॉन होने के लिए क्या होना जरूरी है, क्लोज कर्व होना जरूरी है, क्लोज कर्व होना जरूरी है। अब ये 3 डायग्राम तो क्लोज कर्व है ही नहीं, तो इनको तो हम लोग देखेंगे नहीं, तो क्लोज कर्व ही नहीं तो पॉलीगॉन क्या बनेगा ना। तो ये
क्लोज कर्व ही नहीं है तो पॉलीगॉन कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि सारे पॉलीगॉन क्या होते हैं? क्लोज कर्व होते हैं। और क्लोज कर्व विच आर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, जो सिर्फ लाइन से बनते हैं, स्ट्रेट लाइन, जहां पे सिर्फ ऐसे लाइंस रहेंगे। अब देखो यहाँ पे आपको लाइन दिख रहा है क्या? नहीं है, कर्व आ गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लाइन है क्या? ये यहाँ पे दो ये लाइन है, लेकिन ये वाला क्या आ गया? सेमी सर्कल, ये हमारा क्वार्टर सर्कल है, सर्कल आ गया यहाँ पे। तो सर्कल आ गया मतलब कर्व लाइन है। सारे के सारे स्ट्रेट लाइन से बना है क्या? नहीं बना है, तो ये पॉलीगॉन नहीं हो सकता। ऐसा डायग्राम चाहिए, ऐसा क्लोज कर्व चाहिए, वो सारा का सारा किससे बना है? लाइन सेगमेंट से बना है। तो यहाँ पे दो लाइन सेगमेंट है, लेकिन बाकी का कर्व है, तो ये पॉलीगॉन है क्या? नहीं है, ये पॉलीगॉन नहीं है। उसके बाद ये वाला डायग्राम देखो, ये सारा का सारा लाइन सेगमेंट से बना है, मतलब ये पॉलीगॉन है, ये पॉलीगॉन है। उसके बाद ये भी देखो, ये भी सारे लाइन से ही बना है ना, कोई कर्व नहीं है, सारे लाइन है, स्ट्रेट लाइन है सारे, तो ये भी पॉलीगॉन है। ये तो क्लोज कर्व ही नहीं, तो पॉलीगॉन कहां से होगा? पॉलीगॉन होने की सबसे पहला कंडीशन क्या है कि वो क्लोज कर्व होना चाहिए। ये क्लोज कर्व ही नहीं, तो इसको छोड़ दो, ये पॉलीगॉन नहीं। ये भी क्लोज कर्व नहीं, तो ये भी पॉलीगॉन नहीं। ये भी क्लोज कर्व नहीं, तो ये भी पॉलीगॉन नहीं। ये वाला देखो, ये क्लोज कर्व है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं, देखो दो सर्कल बने हैं ना, कर्व है सारा, स्ट्रेट लाइन नहीं, तो ये हमारा पॉलीगॉन नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये दो स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ऊपर आधा कर्व है, इधर भी आधा कर्व है, तो दो कर्व है यहाँ पे, तो मतलब ये भी पॉलीगॉन नहीं। तो पॉलीगॉन कौन से पॉलीगॉन है? सिर्फ ये दो पॉलीगॉन है, क्योंकि ये सारे डायग्राम बने सिर्फ लाइन से, स्ट्रेट लाइन से बने, लाइन सेगमेंट से बने हुए हैं, तो ये दो पॉलीगॉन है, बराबर। तो पॉलीगॉन कौन से आएंगे? पॉलीगॉन रहेगा हमारा डायग्राम नंबर 1 और डायग्राम नंबर 2, ये दो क्या है? पॉलीगॉन है। अब पॉलीगॉन में भी हम लोग को देखना है कि कॉनकेव पॉलीगॉन कौन सा है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कौन सा है ना। तो अब मैंने बताया था आपको, देखो कॉनकेव पॉलीगॉन होने के लिए क्या कंडीशन है? कॉनकेव पॉलीगॉन मतलब ऐसा पॉलीगॉन जिसमें कोई एक एंगल क्या रहेगा, जो कोई एक इंटीरियर एंगल क्या रहेगा? 180 डिग्री या 180 डिग्री से ज्यादा रहेगा, है ना। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कॉनकेव पॉलीगॉन बोलेंगे, है ना। तो अब ये दो डायग्राम को भी देखना है, दो पॉलीगॉन है। तो इसमें देखो, ये वाला डायग्राम ध्यान से देखोगे तो ये वाला एंगल 90 से कम है, ये भी 90 से कम है, ये भी 180 है, 180। ये वाला एंगल 180 डिग्री से कम है, ये वाला भी 180 डिग्री से कम है, ये भी 180 से कम है, ये वाला भी 180 से कम है, लेकिन ये वाला एंगल जो अंदर आ गया है ना, ये इसका एंगल क्या है? 180 डिग्री से ज्यादा है। देखो, ये इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से ज्यादा है, तो ये ऐसा पॉलीगॉन है जिसमें एक इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से ज्यादा है, मतलब ये कॉनकेव पॉलीगॉन है क्या? हाँ, ये कॉनकेव पॉलीगॉन है। कॉनकेव पॉलीगॉन में क्या कंडीशन होती है? एक या एक से ज्यादा एंगल 180 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, तो ये कॉनकेव पॉलीगॉन है जिसका एक एंगल 180 डिग्री से ज्यादा है, तो ये कॉनकेव पॉलीगॉन है। तो कॉनकेव पॉलीगॉन है हमारा नंबर 1 फिगर। अब नंबर 2 फिगर को देखोगे आप, तो यहाँ पे देखो, ये वाला एंगल 180 डिग्री से कम है, ये वाला एंगल भी 180 से कम है, ये भी 180 से कम है, ये भी 180 से कम है, सारे के सारे एंगल 180 डिग्री से कम है। तो ये कैसा पॉलीगॉन है? ये है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है हमारा फिगर नंबर 2। फिगर नंबर 2 है हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, ये है कॉन्वेक्स, और ये क्या है? ये है कॉनकेव। कॉनकेव क्यों है? एक एंगल 180 से ज्यादा है। कॉन्वेक्स क्यों है? सारे एंगल 180 से कम है। ओके, समझ में आया? क्लियर है? ये क्वेश्चन नंबर 1 पूरा समझ में आया अच्छे से? ओके, तो चलो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 का स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या दिया, हाउ मेनी डायगोनल्स ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव? ए दिया है अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल, बी दिया है अ रेगुलर हेक्सागन, और सी दिया है अ ट्रायंगल, है ना। सो अभी तीनों में कितने कितने डायगोनल्स रहेंगे वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले एक चीज समझ लेते हैं हम लोग कि क्वाड्रिलैटरल क्या होता है। क्वाड्रिलैटरल हमारे चैप्टर का नाम ही है, देखो क्वाड्रिलैटरल, है ना। तो क्वाड्रिलैटरल किसको बोलते हैं? क्वाड्रिलैटरल के बारे में हम लोग को पूरा डिटेल में आगे पढ़ना है। तो क्वाड्रिलैटरल सो क्वाड्रिलैटरल किसको बोलते हैं? क्वाड्रिलैटरल ये वर्ड कैसे बना है? देखो, क्वाड, है ना। क्वाड मतलब कितना? क्वाड मतलब 4, कितना? 4। क्वाड मतलब 4, और लैटरल मतलब क्या होता है? लैटरल मतलब साइड, है ना। साइड या फिर हम लोग एंगल बोलेंगे, मतलब ऐसा पॉलीगॉन जिसमें क्या होते हैं? 4 साइड या 4 इंटीरियर एंगल होते हैं, जिसके 4 साइड होते हैं, 4 इंटीरियर एंगल होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलैटरल बोलते हैं। क्वाड्रिलैटरल मतलब 4 साइड या 4 एंगल होने चाहिए। 4 साइड या 4 एंगल वाला कोई भी पॉलीगॉन रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलैटरल बोलेंगे। जैसे कि स्क्वायर है, स्क्वायर में 4 साइड होते हैं तो वो क्वाड्रिलैटरल है। जैसे कि रेक्टेंगल है, उसमें भी 4 साइड होते हैं, वो क्वाड्रिलैटरल है। पैरेललोग्राम है, वो उसमें भी 4 साइड होते हैं, वो
क्या है हमारा क्वाड्रिलैटरल है। तो क्वाड्रिलैटरल मतलब जिसके 4 साइड होते हैं, कोई भी पॉलीगॉन जिसके 4 साइड होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलैटरल बोलते हैं। ओके, तो अब देखो, अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते थे। क्वेश्चन में क्या बोला, हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। पहला क्या दिया है, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल है ना, तो सब में पहले दिया कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल। कोई भी एक क्वाड्रिलैटरल बना लेते हैं। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल मतलब जिसके साइड, जिसका जो इंटीरियर एंगल रहेगा वो 180 डिग्री से कम रहेगा। तो 180 डिग्री से कम वाला क्वाड्रिलैटरल कोई भी एक बना लेते हैं हम लोग। मान लो चलो हम लोग रेक्टेंगल बना लेते हैं। रेक्टेंगल के चारों एंगल्स कैसे हैं ना, इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से छोटे हैं, मतलब ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल है। तो अभी इस कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल में कितने डायगोनल रहेंगे वो हम लोग को पता करना है। तो डायगोनल क्या होता है, अब इसको कितने वर्टाइसेस से, कितने एंगल से, इसको 4 एंगल है, 4 वर्टाइसेस है। तो अपोजिट वर्टाइसेस को जो ज्वाइंट करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। मतलब कि ये वर्टाइसेस डी को उसके अपोजिट वर्टाइसेस डी से अगर हम लोगों ने ज्वाइंट कर दिया तो ये क्या हो गया, ये डायगोनल बन गया है ना। अब उसके बाद और कौन सा ऑप्शन है, अपोजिट वर्सेस ए को अपोजिट वर्सेस सी से हम लोगों ने क्या किया, ज्वाइंट कर दिया। तो ये भी क्या बन गया, डायगोनल बन गया। ओके, अब वर्टाइसेस बी को सी से ज्वाइंट कर सकते हैं। बी को सी से ज्वाइंट करेंगे तो साइड बीसी बनेगी है ना, तो वो कोई डायगोनल नहीं है, वो ऑलरेडी एक साइड बीसी है। उसी तरह से वर्टेक्स सी को डी से ज्वाइंट करेंगे तो ये भी एक साइड ही है। सो साइड को छोड़ के कोई भी दो वर्टेक्सेस को अगर हम लोग ज्वाइंट करेंगे और नई लाइन बनेगी तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं ना। तो अपोजिट वर्टेक्सेस को ज्वाइंट करने के बाद जो चीज बनेगी वो क्या होता है, डायगोनल होता है। तो इसको कितने डायगोनल है, इसको डायगोनल है 2 डायगोनल्स आर देयर। अगर कोई भी एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल रहेगा कोई भी, तो उसके कितने डायगोनल रहेंगे, 2 डायगोनल रहेंगे ना। उसके बाद सेकंड क्या बोला है, रेगुलर हेक्सागोन है। रेगुलर हेक्सागोन है, देखो अब रेगुलर हेक्सागोन, रेगुलर वर्ड आया मतलब क्या, सारे साइड्स इक्वल होने चाहिए ना। हेक्सागोन ऐसा हेक्सागोन जिसके सारे के सारे साइड कैसे हैं, इक्वल है, सारे साइड इक्वल है। एक हर एक की जो लेंथ है साइड्स की वो कैसी रहेगी, इक्वल लेंथ वाले साइड रहेंगे सारे, और सारे एंगल इक्वल रहेंगे। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेगुलर हेक्सागोन बोलेंगे। ए बी सी डी ई एंड एफ है। तो ये हमारा क्या है, रेगुलर हेक्सागोन है। रेगुलर हेक्सागोन को कितने डायगोनल्स रहेंगे, तो सिंपल क्या करना है, वर्टाइसेस को ज्वाइंट करना है। समय पहले देखते हैं ए से इसको ज्वाइंट कर सकते हैं हम लोग, ए से ई को ज्वाइंट कर लो। उसी तरह से ए से हम लोग डी को भी ज्वाइंट कर सकते हैं, ए से हम लोग सी को भी ज्वाइंट कर सकते हैं ना। अब ए से एफ को नहीं ज्वाइंट कर सकते, ए टू एफ, ए एफ साइड ऑलरेडी है। और ए से बी को भी नहीं कर सकते, ए टू बी, ये भी क्या है, ऑलरेडी ज्वाइंट एक साइड है, ये ना, ए भी एक साइड है, ए एफ एक साइड है। तो उसको छोड़ के ए से ई को ज्वाइंट कर लो, ए से डी को ज्वाइंट कर लो, ए से सी को ज्वाइंट कर लो। ये क्या बन गए, 3 डायगोनल बन गए। उसके बाद देखो बी, अब बी से कहां पे ज्वाइंट कर सकते हैं, बी से सी को ज्वाइंट कर दो। बी से ए को नहीं ज्वाइंट कर सकते, ऑलरेडी साइड है ये, और बी से सी को भी नहीं ज्वाइंट कर सकते। लेकिन बी से हम लोग डी को तो ज्वाइंट कर सकते हैं, बी से डी को ज्वाइंट करो, ये एक डायगोनल है। बी से ई को ज्वाइंट करो, ये भी एक डायगोनल है। बी से एफ को ज्वाइंट करो, ये भी एक डायगोनल है। ओके, अब सी पे जाएंगे। अब सी से कहां ज्वाइंट कर सकते हैं, सी से ए ऑलरेडी ज्वाइंट है, सी से डी एक साइड है, तो सी से ई, देखो सी से ई को ज्वाइंट कर सकते हैं, सी से ई को ज्वाइंट करो। अब सी से एफ को भी ज्वाइंट कर सकते हैं, सी से एफ को ज्वाइंट करो, सी से ए ऑलरेडी ज्वाइंट है। उसके बाद डी पे आओ, देखो डी से ए ऑलरेडी ज्वाइंट है, डी से बी ऑलरेडी ज्वाइंट है, डी से सी नहीं कर सकते, डी से ई साइड है, डी से एफ बाकी है, डी से एफ ज्वाइंट करो। उसके बाद ई पे आओ, देखो ई से सी, ई से बी, ई से ए ज्वाइंट है ऑलरेडी, तो कोई ऑप्शन नहीं है। एफ पे आओ, एफ से भी सारे ऑलरेडी ज्वाइंट है, तो कोई ऑप्शन नहीं बचा है। तो सारे डायगोनल हम लोग को यहाँ पे मिल गए। डायगोनल निकालना है मतलब क्या करना है, सिंपल वर्टाइसेस से अपोजिट वर्टाइसेस को ज्वाइंट करना है, बस है ना। अब यहाँ पे साइड को नहीं लिखना है, साइड को छोड़ के सारे लाइन लिखना है। देखो क्या कितने डायगोनल्स बन गए, 1 2 3, ये 3 हो गए, 1 2 3 ये 3 हो गए, और 1 2 3 ये 3 हो गए ना। तो 3 3 एंड 3 कितने हो गए, 9 डायगोनल्स आते हैं ना। तो एक रेगुलर हेक्सागोन में कितने डायगोनल्स होते हैं, 9 डायगोनल्स आर देयर, 9 डायगोनल्स होते हैं। अब उसके बाद थर्ड डायग्राम क्या दिया है, थर्ड डायग्राम को बोला है ट्रायंगल। एक ट्रायंगल, अब एक ट्रायंगल में कितने डायगोनल होते हैं, देखो एक ट्रायंगल में कोई भी डायगोनल नहीं होता है, 0 डायगोनल्स आर देयर। व्हाई, बिकॉज़ देखो यहां पे समझ में आएगा आपको, है ना। एबीसी एक ट्रायंगल है, अब इसका डायगोनल बनाना है मतलब क्या करना है, 3 वर्टाइसेस है। सो एक वर्टाइसेस को अपोजिट वर्टाइसेस ज्वाइंट करो। अब ए के अपोजिट में बी और सी 2 वर्टाइसेस है, बी को ज्वाइंट करेंगे तो साइड ए बी बन गई, और सी को ज्वाइंट करेंगे तो साइड ए सी बनी, है ना। तो साइड ए बी और ए सी तो ऑलरेडी है, तो कोई डायगोनल नहीं मिला। अब बी से देखते हैं, बी से अपोजिट वर्टाइसेस को ज्वाइंट करो, बी से सी को ज्वाइंट करोगे साइड बी सी है, बी से ए को ज्वाइंट करोगे तो साइड बी ए है, यहां पे कोई डायगोनल नहीं मिला। और सी से भी ज्वाइंट करना चाहोगे तो सी से बी को ज्वाइंट करो, साइड सी बी है।
सी से ए को ज्वाइन करो, साइड सी ए है, मतलब कोई डायगोनल है ही नहीं। तो पक्का याद रखो ट्राइंगल में कोई डायगोनल नहीं होते, जीरो डायगोनल्स आर देयर, जीरो डायगोनल्स आर देयर इन ट्राइंगल। तो ट्राइंगल में कोई डायगोनल नहीं होता, ट्राइंगल्स डज नॉट हैव एनी डायगोनल्स। ओके, समझ में आए? तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ लेते हो, क्या बोल रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल। मतलब एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल जो होता है उसके सारे एंगल्स का मेजर कितना होता है, सम ऑफ द ऑल द एंगल्स कितने। देखो क्वाड्रिलैटरल मतलब क्या, क्वाड मतलब चार, लैटरल मतलब साइड या एंगल, मतलब ऐसा पॉलीगॉन जिसके चार साइड है, चार साइड वाला पॉलीगॉन है ना, तो उसके जो भी इंटीरियर एंगल्स रहेंगे उनका सम कितना रहेगा वो पूछ रहा है ना। क्वाड्रिलैटरल के इंटीरियर एंगल का समेशन मतलब एडिशन कितना होगा वो पूछ रहा है। और क्या बोल रहा है, विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलैटरल इज नॉट अ कॉन्वेक्स, है ना, अगर क्या वो प्रॉपर्टी सेम रहेगी अगर वो क्वाड्रिलैटरल कैसा रहेगा, कॉन्वेक्स नहीं रहेगा, है ना। तो सब में पहला क्वेश्चन क्या बोलना है कि एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल है, तो हम लोग एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल को ड्रॉ कर लेते हैं। तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल को अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, तो कोई भी कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल ले लो आप, रेक्टेंगल भी ले सकते हो, एकदम इजी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इरेगुलर वाला लेता हूँ, ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल है सपोज मान लो। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल क्या होता है, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल मतलब ऐसा क्वाड्रिलैटरल जिसके सारे इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो 180 डिग्री से क्या होते हैं, कम होते हैं, छोटे होते हैं 180 डिग्री से। तो यहाँ पे देखो अगर आप देखोगे एंगल ए भी क्या है 180 डिग्री से कम है, एंगल बी भी 180 से कम है, एंगल सी भी 180 से कम है और एंगल डी भी 180 डिग्री से कम है। अब कोई भी हम लोगों ने बना दिया, तो अब इसके सारे एंगल्स का सम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्राइंगल। तो कोई भी एक ट्राइंगल होता है तो उसके ट्राइंगल के सारे एंगल्स का एडिशन कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ये हम लोग को पता होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्वाड्रिलैटरल को कोई भी दो ट्राइंगल में डिवाइड कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे हम लोग ये डायगोनल AC बना देंगे, डायगोनल AC बना देंगे तो ये हमारा क्वाड्रिलैटरल दो ट्राइंगल में डिवाइड हो गया, है ना। कौन से दो ट्राइंगल में, एक बन गया ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल बन गया ABC और दूसरा ट्राइंगल बन गया ADC, दूसरा वाला ट्राइंगल बन गया हमारा ADC। तो अब ये दो ट्राइंगल में डिवाइड हो गया, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC, है ना। So addition of all the angle of the triangle ABC, तो sum of all the angle of triangle ABC क्या होगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री होता है। हम लोग को पता है, हम लोगों ने सीखा है लास्ट स्टैंडर्ड्स में। सो कोई भी एक ट्राइंगल रहेगा तो उसके सारे इंटीरियर एंगल्स का एडिशन कितना होता है, 180 डिग्री होता है, हम लोग को पता है। उसी तरह से इन ट्राइंगल ADC में भी क्या होगा, एंगल A प्लस एंगल D प्लस एंगल C इज इक्वल टू क्या रहेगा, 180 डिग्री रहेगा। सो अब ये दोनों को अगर हम लोग ऐड कर देंगे, इन दोनों के एंगल्स को ऐड कर देंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, टोटल एंगल, एडिशन ऑफ सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल मिलेगा। तो अब तो हम लोग को मिल गया कि ट्राइंगल ADC के सारे एंगल्स का एडिशन 180 है और ट्राइंगल ABC के भी सारे एंगल का एडिशन 180 डिग्री है। सो अब ये जो हमारा क्वाड्रिलैटरल ABCD है इसके सारे इंटीरियर एंगल्स का एडिशन कितना रहेगा, ऑल एंगल का एडिशन ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस ऑल एंगल का एडिशन ऑफ ट्राइंगल ADC, मतलब एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री दैट इज 360 डिग्री, है ना। तो 360 डिग्री मतलब सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल इज इक्वल्स टू हाउ मच, 360 डिग्री, है ना। मतलब कोई भी एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल रहेगा तो उसके सारे एंगल्स का जो एडिशन रहेगा, सारे इंटीरियर एंगल का जो एडिशन रहेगा वो कितना रहेगा, 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ओके, समझ में आया ये। अब ये हो गया हमारा हाफ क्वेश्चन कंप्लीट। अभी हाफ क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा था हम लोग को, भाई कोई भी एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल है तो उसके टोटल एंगल का एडिशन कितना होता है, इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, ये पूछा था। और दूसरा क्या पूछा था, क्या ये सेम प्रॉपर्टी वो कौन होल्ड करेगा, कॉनकेव क्वाड्रिलैटरल रहेगा। अगर ये कॉन्वेक्स के जगह कॉनकेव क्वाड्रिलैटरल रहता था तो क्या उसके भी सारे एंगल का एडिशन इतना ही आएगा या अलग आएगा, ये हम लोग को चेक करना है। तो चलो देख लेते हैं। अब ये बात हो गई हमारी कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल की, किसकी बात हो गई, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल की। अब कॉनकेव के लिए चेक करते हैं, क्या कॉनकेव का भी सारे एंगल का एडिशन सेम आएगा या अलग आएगा, वो हम लोग देखते हैं। तो देखो कॉनकेव क्वाड्रिलैटरल बना लेते हैं, कोई भी कॉनकेव क्वाड्रिलैटरल बनाते हैं।
तो कॉन्केव होने के लिए क्या जरूरी है, कॉन्केव होने के लिए ये जरूरी है कि वो क्वाड्रिलेटरल कैसा हो, वो क्वाड्रिलेटरल का एक एंगल 180 से ज्यादा हो। तो वैसे सिंपल हम लोग ये वाला क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं। ये वाला देखो, यहाँ पे देखो कितने साइड है, 1 2 3 और 4 साइड है, 4 साइड होनी चाहिए, 4 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, क्वाड्रिलेटरल है। और कॉन्केव होना चाहिए, कॉन्केव होने के लिए ये वाला एंगल 180 से ज्यादा है, मतलब ये कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल है। ये 180 से कम है, ये 180 से कम है, ये भी 180 से कम है, लेकिन ये 180 से ज्यादा है, मतलब ये कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल है। को नाम दे देते हैं ए बी, ये पॉइंट सी एंड डी, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल। अब क्या करेंगे, अब सारे एंगल का एडिशन पता करना है, सेम करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, ये AC को ज्वाइन कर देंगे, AC को ज्वाइन कर देंगे तो क्या होगा, ये भी दो ट्रायंगल में डिवाइड हो गया। कौन से ट्रायंगल में, इट इज डिवाइडेड इनटू ट्रायंगल ADC एंड इन ट्रायंगल ADC और ABC दो ट्रायंगल में डिवाइड हो गए। अब हम लोग को पता है द एडिशन ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ट्रायंगल ADC, मतलब एंगल A प्लस एंगल D प्लस एंगल C इज इक्वल टू क्या रहेगा, 180 डिग्री। सेम और सेम वे ऑल द इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ एंगल ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू क्या रहेगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू क्या रहेगा, 180 डिग्री रहेगा, है ना। ये सारे ट्रायंगल के एंगल का एडिशन 180 डिग्री और ये भी सारे ट्रायंगल के एंगल का एडिशन 180 डिग्री। अब दोनों के एंगल्स को, ये दोनों ट्रायंगल्स के इंटीरियर एंगल्स को हम लोग मिला देंगे तो हम लोग को ये पूरे क्वाड्रिलेटरल के सारे इंटीरियर एंगल्स का एडिशन मिल जाएगा, है ना, जो कि क्या रहेगा, 160 डिग्री रहेगा। तो क्वाड्रिलेटरल ABCD के सारे एंगल का एडिशन क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू क्या रहेगा, 180 प्लस 180 डिग्री, दैट इज 360 डिग्री, है ना। सो क्या ऑब्जर्व किया हम लोगों ने, वो जो क्वाड्रिलेटरल है वो कॉन्केव रहने दो या कॉन्वेक्स रहने दो, उसके सारे इंटीरियर एंगल्स का एडिशन कितना होगा, 360 होगा, है ना। कॉन्वेक्स है तब भी 360 है और कॉन्केव है तब भी 360 डिग्री ही है, सारे इंटीरियर एंगल का एडिशन कितना है, 360 डिग्री है। ओके, समझ में आया ये क्वेश्चन। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 में सिंपल हम लोग को पॉलीगॉन्स के नंबर ऑफ साइड्स दिए। देखो पॉलीगॉन के क्या दिए, नंबर ऑफ साइड्स दिया हम लोग को 7 दिया है, बी में हम लोग को 8 दिया है, सी में हम लोग को 10 दिया है और डी में हम लोग को बोला है कि n साइड है पॉलीगॉन के। सो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को सिंपल इन सारे पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल का एडिशन निकालना है। क्या करना है, इसके सारे इंटीरियर एंगल्स के एडिशन हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो इसलिए आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला पता होना चाहिए बस, और आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। तो क्या होता है, सिंपल देखो, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन विद n नंबर ऑफ साइड, कोई भी कितने भी नंबर ऑफ साइड रहने दो, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू सिंपल होता है n - 2 into 180 डिग्री, है ना। तो क्या होता है n - 2 into 180 डिग्री, वेयर n क्या है, n इज नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन। n क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन होता है ना। तो अभी देखो, अब अगर नंबर ऑफ साइड 7 रहेंगे, है ना, तो नंबर ऑफ साइड 7 रहेंगे, तो नंबर ऑफ साइड 7 रहेंगे तो उसके सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू सिंपल n की जगह पे क्या पुट करेंगे हम लोग, 7। नंबर ऑफ साइड कितने हैं, 7 है पॉलीगॉन के, सो n के जगह पे 7 पुट करेंगे, 7 - 2 into 180 करेंगे, देखो 7 - 2 क्या होता है, 5 होता है। सो 5 into 180 कर दो तो आंसर मिल जाएगा हम लोग को 900 डिग्री। सो अगर कोई पॉलीगॉन रहेगा जिसके साइड्स कितने रहेंगे, 7 साइड्स रहेंगे, 7 साइड वाला पॉलीगॉन रहेगा, मतलब सिंपल हेप्टागोन रहेगा, तो उसके सारे इंटीरियर एंगल का एडिशन कितना होगा, 900 डिग्री, कितना होगा, 900 डिग्री होगा। नेक्स्ट दिया हम लोग को B8, है ना। If the number of sides are 8, तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, sum of interior angle is equals to क्या हो जाएगा, is equals to हमारा फॉर्मूला है n - 2 into 180, तो n की जगह पे क्या पुट करेंगे, 8, है ना। तो क्या लिखेंगे, 8 - 2 into 180 डिग्री, तो 8 - 2 क्या होगा, 6 into 180 डिग्री, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1080 डिग्री। तो मतलब अगर 8 मतलब ऑक्टागोन अगर रहेगा हमारा, 8 साइड वाला पॉलीगॉन रहेगा,
उसके सारे इंटीरियर एंगल्स का सम, सारे इंटीरियर एंगल्स का एडिशन कितना रहेगा 1080 डिग्री रहेगा। ओके, समझ में आए? नेक्स्ट वाला देखते हैं, देखो सेम करना है। अभी देखो सी कितना दिया है 10 दिया है, तो सी में हम लोग को नंबर ऑफ साइड कितने दिए हैं, नंबर ऑफ साइड दिए हैं 10, तो वही लिखेंगे हम लोग सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या रहेगा n-2 into 180 डिग्री, so n-2 into 180 डिग्री where n is the number of side, कितना 10 है, तो 10-2 into 180 डिग्री, तो 10-2 कितना हो गया 8 into 180 डिग्री, तो 8 into 180 करोगे तो आपको एंगल मिल जाएगा 1440 डिग्री। देखो तो 1440 डिग्री। अगर 10 साइड वाला पॉलीगॉन रहेगा तो उसके सारे इंटीरियर एंगल्स का एडिशन कितना हो जाएगा 1440 डिग्री हो जाएगा, है ना। अब लास्ट वाला दिया है, अगर साइड n नंबर ऑफ साइड रहेंगे, तो n नंबर ऑफ साइड रहेंगे तो फॉर्मूला रहेगा हमारा सिंपल, है ना। देखो इन दी नंबर ऑफ साइड्स आर n, देन हम लोग लिख सकते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n-2 into 180 डिग्री, है ना। तो n-2 into 180 डिग्री जो कि हमारा फॉर्मूला है। ओके, समझ में आया क्वेश्चन? तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म होता है। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। हमें देखो क्या दिया है, व्हाट इज रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन किसको बोलते हैं, और स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन विद 3 साइड 4 साइड एंड 6 साइड। देखो बहुत ही इजी है। रेगुलर पॉलीगॉन किसको बोलते हैं, ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया। रेगुलर पॉलीगॉन मतलब ऐसा पॉलीगॉन जिसके सारे साइड्स और सारे एंगल्स कैसे होते हैं, सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। जितने भी नंबर ऑफ साइड्स रहेंगे और जितने भी नंबर ऑफ एंगल्स रहेंगे उनका मेजर क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। मतलब जितने नंबर ऑफ साइड्स है, मतलब 3 नंबर ऑफ साइड है तो तीनों साइड्स की जो लेंथ रहेगी वो सेम रहेगी, और 3 इंटीरियर एंगल रहेंगे तो तीनों एंगल सेम रहेंगे, है ना। तो अब अपने को क्या करना है, तो ये समझ में आया क्या होता है रेगुलर पॉलीगॉन, ये समझ में आया। मतलब जितने नंबर ऑफ साइड्स रहेंगे वो इक्वल लेंथ के रहेंगे, जितने नंबर ऑफ एंगल्स रहेंगे वो इक्वल अमाउंट के रहेंगे, है ना। अब आगे क्या बोला है, आगे बोला है कि स्टेट द नेम ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 3 साइड 4 साइड एंड 6 साइड, है ना। सो 3 साइड 4 साइड एंड 6 साइड, है ना। 3 साइड 4 साइड और क्या बोला है 6 साइड वाला रेगुलर पॉलीगॉन हम लोग को यहाँ पे बताना है। तो 3 साइड वाला रेगुलर पॉलीगॉन मतलब 3 साइड वाला पॉलीगॉन मतलब ट्रायंगल होता है। अब ऐसा कौन सा ट्रायंगल है जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं लेंथ में और सारे एंगल सेम होते हैं, वो होता है हमारा, क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसके सारे साइड इक्वल होते हैं, ये साइड का लेंथ, ये साइड का लेंथ और ये साइड का लेंथ सेम रहेगा, और सारे एंगल, सारे के सारे एंगल होते हैं 60 डिग्री। ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60 डिग्री। ऑल एंगल्स आर ऑफ 60 डिग्री एंड ऑल दी साइड्स आर इक्वल। तो ये है हमारा 3 साइड वाला रेगुलर पॉलीगॉन, है ना। अब सेम वे दूसरा क्या बोला है, 4 साइड वाला रेगुलर पॉलीगॉन। 4 साइड वाला रेगुलर पॉलीगॉन मतलब हमारा क्या होता है, स्क्वायर होता है। हम लोग को पता है स्क्वायर के सारे साइड्स कैसे होते हैं, इक्वल इन मेजर होते हैं। सारे साइड्स का लेंथ इक्वल होता है और सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, मतलब सारे एंगल इक्वल और सारे साइड भी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये है हमारा 4 साइड वाला रेगुलर पॉलीगॉन, है ना। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या पूछा है, 6 साइड वाला रेगुलर पॉलीगॉन। 6 साइड वाला रेगुलर पॉलीगॉन होता है हमारा हेक्सागन, है ना। सो हेक्सागन, हेक्सागन में क्या होता है, सारे 6 के 6 साइड्स कैसे होते हैं, 6 साइड होते हैं और सारे 6 साइड कैसे होते हैं, इक्वल इन लेंथ होते हैं। सारे 6 साइड इक्वल होते हैं और सारे 6 साइड्स की लेंथ इक्वल होती है और सारे इंटीरियर एंगल भी कैसे होते हैं, इक्वल ही होते हैं, है ना। सो 6 साइड वाला हमारा रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, 6 साइड वाला रेगुलर पॉलीगॉन होता है हमारा हेक्सागन, है ना। सो इक्विलैटरल ट्रायंगल, स्क्वायर और हेक्सागन, दीज आर दी 3 आर आवर आंसर्स, है ना। ये 3 क्या है हमारे आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 के। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी खत्म होता है। तो चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 का स्टेटमेंट पढ़ लेता हूं मैं। देखो यहाँ पे क्या दिया, फाइंड द एंगल मेजर x इन द फॉलोइंग फिगर। 4 फिगर्स दिए हम लोग को वहां पे। देखो तो 4 फिगर में सब में पहला जो फिगर है, पहला जो डायग्राम है वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है। तो हम लोग को क्या करना है, हर एक फिगर में जो एक अननोन एंगल है x, इस x के वैल्यू निकालना है। ये एंगल x की वैल्यू हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो आप जैसे देख सकते हो ये क्या है, कितने साइड है, 1 2 3 4, ये क्या है, ये क्वाड्रिलैटरल है। क्या है, क्वाड्रिलैटरल है।
अब क्वाड्रिलैटरल के सारे इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। हम लोगों ने देखा अभी ना, उसके साइड 4 है तो मतलब n-2 मतलब 4-2 इंटू 180 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 360 आएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में ही देखा था, लास्ट क्वेश्चन में देखा था हम लोगों ने। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लोग लिखेंगे sum of all the interior angle, the sum of all the interior angles of a quadrilateral is equals to क्या रहता है, 360 डिग्री होता है। सो अब हम लोग लिखेंगे सम ऑफ ऑल दी एंगल्स। तो देखो ये सपोज मान लो ये क्वाड्रिलैटरल हमारा ABCD है। सो मेजर ऑफ एंगल A प्लस मेजर ऑफ एंगल B प्लस मेजर ऑफ एंगल C प्लस मेजर ऑफ एंगल D इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए, राइट। तो मेजर ऑफ एंगल A कितना है, 130 डिग्री है, प्लस मेजर ऑफ एंगल B है 50 डिग्री, प्लस C कितना है, C हम लोग को निकालना है, अननोन है x है ना, और D कितना है 120 डिग्री है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 डिग्री है। अब इन सारों का एडिशन करो, 130 प्लस 50 प्लस 120 करो ना, तो देखो 130 प्लस 120 प्लस 50 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 300। सो 300 प्लस x इज इक्वल टू 360 ना, देखो इसको इसके साथ ऐड किया और जो आंसर है उसको 120 के साथ ऐड किया, 120 50 और 130 तीनों को ऐड कर दिया तो आंसर कितना है 300। 300 प्लस x इज इक्वल टू 360। तो अब ये 300 को उधर ट्रांसपोज कर दो, देखो 300 को उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360। ये इधर प्लस है, इधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस 300। तो 360 माइनस 300 तो आंसर क्या आ जाएगा, 60 डिग्री है। तो x का वैल्यू कितना मिल गया, 60 डिग्री मिल गया। तो x एंगल x की वैल्यू मिल गई हम लोग को 60 डिग्री। ओके, समझ में आया ये। तो चलो देखते हैं अब सेकंड वाला डायग्राम। सेकंड वाला डायग्राम देखते हैं क्या दिया है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में सेकंड वाला डायग्राम हम लोग को दिया है, ये b। यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, इस एंगल x जो अननोन एंगल है x, इसकी वैल्यू हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ये एंगल है 60 डिग्री, ये एंगल है 70 डिग्री, ये है x। अब ये कितना है हम लोग को नहीं पता। अब देखो, अब यहाँ पे ये वाला एंगल हम लोग को ऐसे सिंबल से बताया, ये सिंबल क्या शो करता है कि 90 डिग्री का है, मतलब ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री है। अब ये वाला एंगल 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी कितना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा, क्योंकि लीनियर पेयर है। अब लीनियर पेयर क्या होता है, देखो अगर एक लाइन है ऐसा है ना, ये वाला एंगल हम लोग को दिया है 90 डिग्री, ऐसा सिंबल मतलब ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी कितना रहेगा, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों का एडिशन कितना रहेगा, 180 डिग्री रहेगा, है ना। लीनियर पेयर है, दोनों का एडिशन कितना रहेगा, 180 डिग्री रहेगा, क्योंकि एक लाइन का ये पूरा एंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ये 90 है, ये टोटल 180 है, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि सिंपल ऐसे, या फिर आप ऐसे याद रखो, ये दोनों कैसे लीनियर पेयर है। एक स्ट्रेट लाइन के बीच का कोई भी एंगल रहेगा तो ये दोनों क्या होगा, लीनियर पेयर। सपोज ये एंगल मान लो a है, तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, 90 प्लस a इज इक्वल टू 180 डिग्री, टोटल एंगल 180 डिग्री है, लीनियर पेयर है ये ना। सो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 180 एज इट इज, 90 उधर गया तो क्या हो जाएगा, माइनस 90। 180 माइनस 90 मतलब आंसर क्या आएगा, 90 डिग्री। मतलब ये a भी एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। या फिर सिंपल यहाँ पे देख के आप समझ सकते हो, स्ट्रेट वर्टिकल लाइन है, इधर का 90 है तो ये भी क्या रहेगा, ये भी 90 डिग्री रहेगा। ओके, अब प्रीवियस केस है सेम, प्रीवियस वाले क्वेश्चन जैसे केस है, देखो यहाँ पे भी क्या है, 90, 60 और 70 ये वाला एंगल निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल, क्या है फॉर्मूला, क्वाड्रिलैटरल के सारे इंटीरियर एंगल्स का एडिशन कितना होता है, 360 होता है। कितना होता है, 360 होता है। तो सारे एंगल्स का एडिशन कर दो। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे ये 90 प्लस 60 प्लस 70 प्लस ये लास्ट वाला एंगल कितना है, x इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 360 होना चाहिए, राइट। अब क्या करेंगे, अब ये तीनों का एडिशन कर दो। देखो 90 प्लस 60 प्लस 70 क्या हो जाएगा, 220 प्लस x इज इक्वल टू 360, तीनों का एडिशन किया 220 मिला। अब ये 220 को उधर ट्रांसफर कर दो तो क्या हो जाएगा, 360, ये 220 इधर प्लस इधर गया तो क्या हो जाएगा, माइनस 220। सो देखो 360 माइनस 220, तो x का वैल्यू कितना मिल जाएगा, x मिल जाएगा हम लोग को 140 डिग्री।
तो x का वैल्यू कितना मिल गया 140 डिग्री, दैट इज आवर फाइनल आंसर, x मिल गया 140 डिग्री। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट वाला डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 6 का फिगर सी मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है, अब इसको ध्यान से देखना, इसको ध्यान से देखना। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट गलती करेंगे, कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट के। देखो अब इस डायग्राम को आप ध्यान से देखोगे तो ये क्वाड्रिलैटरल नहीं है, इसमें कितने साइड है गिनो, 1 2 3 4 और ये नीचे वाला एक साइड है, कितने हैं 5 साइड है, कितने हैं 5 साइड्स आ गए, कितने साइड से 5 साइड से, तो ये क्वाड्रिलैटरल नहीं है, ये पॉलीगॉन है विद द 5 साइड्स। ओके अब इसके एंगल्स देखो, इंटीरियर एंगल ये x है ये x है, ये दोनों एंगल कैसे सेम है, x है जिसकी वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करनी है, ये 30 डिग्री है। अब ये वाला एंगल a और b दिया है, ये दो एंगल अपने को नहीं दिया है, तो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले एंगल a और b को फाइंड आउट करना है ना। ये नहीं दिया है लेकिन यहाँ पे ये वाला एंगल 70 दिया। अब देखो 70 और a, एंगल 70 और एंगल a, ये दोनों कैसे है, दोनों लीनियर पेयर है। सो दिस बोथ आर लीनियर पेयर, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, साइड में डायग्राम निकाल देंगे। यहाँ पे देखो ये वाला एंगल है हमारा 70 डिग्री और ये वाला एंगल है a, तो यहाँ पे दोनों कैसे है, लीनियर पेयर है। तो लीनियर पेयर है तो लीनियर पेयर का एडिशन कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल लिख सकते हैं कि 70 प्लस a इज इक्वल्स टू 180 डिग्री है ना। क्यों, व्हाई, बिकॉज़ दीज आर दी लीनियर पेयर, ये दोनों कैसे हैं, लीनियर पेयर है ना। तो अब देखो a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फिर a इज इक्वल्स टू 70 इधर ट्रांसपोज कर देंगे, सो 180, ये 70 इधर आ गया तो -70, सो 180 - 70 क्या हो जाएगा 110 डिग्री है ना। सो a का वैल्यू कितना मिल गया हम लोग को, 110 डिग्री मिल गया। सेम वे अब ये देखो b और एंगल 60, ये दोनों भी कैसे हैं, लीनियर पेयर है। तो यहाँ पे भी हम लोग वही करेंगे, ये दोनों को भी लिखेंगे लीनियर पेयर। तो देखो यहाँ पे ये हमारा एंगल है 60 डिग्री और यहाँ का एंगल है b, ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर है, तो हम लोग लिखेंगे b + 60 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। दो लीनियर पेयर का एडिशन 180 डिग्री होता है, राइट। तो 60 को अगर ट्रांसपोज कर दो तो b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 - 60, तो देखो 180 - 60 क्या आ जाएगा, 120 डिग्री। सो b का वैल्यू मिल गया 120 डिग्री, तो देखो b का मिल गया 120 डिग्री, a का मिल गया 110। अब x का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो सब में पहले क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल द एंगल्स है ना। तो देखो सम ऑफ ऑल द एंगल, सम ऑफ ऑल the angles or all the interior angles, all the interior or internal angles of polygon with 5 side is equals to क्या रहता है, 5 साइड क्या हो जाएगा, n में कितना है हमारे यहाँ पे, कैलकुलेट कर लेते, देखो n - 2 into 180 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, n कितना है, कितने साइड है 5 है, तो 5 - 2 into 180 डिग्री, तो 5 - 2 क्या हो जाएगा, 3 into 180 डिग्री, दैट इज 540 डिग्री है ना। अब देखो हेक्सागन तक तो आप लोग को एंगल्स, इंटीरियर एंगल का एडिशन याद ही होना चाहिए ना। अगर 5 साइड रहेंगे तो क्या होगा, 540 डिग्री रहेगा, इंटीरियर एंगल का एडिशन कितना है, 540 डिग्री है ना। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल a, देखो क्या लिखेंगे, a प्लस b प्लस ये x प्लस ये वाला x प्लस ये 30 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 540 डिग्री होना चाहिए। सारे इंटीरियर एंगल का एडिशन 540 डिग्री होना चाहिए ना। अब a और b के वैल्यू फाइंड आउट किए, वो लिख दो यहाँ पे। तो a कितना है, a है 110 और b है 120। अब देखो x प्लस x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। यहाँ पे x का कितने मतलब 1 होता है, यहाँ पे x का कितने मतलब 1 होता है, 1x + 1x 2x, ओके, प्लस 30 इज इक्वल्स टू 540 डिग्री। अभी देखो 110 + 120 + 30 कितना हो जाएगा, 120 + 30 150, 150 160 260, देखो तो कितना हो जाएगा, 260 + 2x इज इक्वल्स टू 540। ये तीनों का एडिशन कितना हो गया, 260 हो गया। तो अब क्या करेंगे, इस 260 को उधर ट्रांसपोज कर दो तो क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू 540 है, 260 इधर प्लस है, इधर आया तो क्या होगा -260, ओके। अब देखो 540 में से 260 चले गए तो कितना बचेगा, 280, तो बचेगा 280। अब ये 2x इज इक्वल्स टू 280, क्या मिला हम लोग को, 2x इज इक्वल्स टू 280। अब 2x के साथ x के साथ 2 कैसा है, मल्टीप्लिकेशन में, इसको ट्रांसपोज कर दो तो डिवीजन में चला जाएगा, नहीं करेंगे हम लोग। यहाँ पे देखो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 280 डिवाइडेड बाय 2। अब देखो 280 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा, 140 डिग्री।
सो x की वैल्यू हम लोग को कितनी मिल गई, x मिल गया हम लोग को 140 डिग्री, दैट इज आवर फाइनल आंसर। ओके, समझ में आया क्वेश्चन? तो चलो बढ़ते हैं लास्ट वाले डायग्राम की तरफ, दैट इज डायग्राम डी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट वाला डायग्राम है डायग्राम डी, बहुत ही इजी है। देखो एक पेंटागन बना है हमारे पास यहाँ पे, तो पॉलीगॉन है विद 5 नंबर ऑफ साइड और सारे साइड्स इक्वल है। ऐसे ये सिंबल पर ये दो लाइंस यहाँ पे बनाए, इसका मतलब क्या है कि सारे साइड्स इसके इक्वल है। सारे साइड्स इक्वल है मतलब ये क्या है, ये रेगुलर पॉलीगॉन है विद 5 साइड। रेगुलर पॉलीगॉन विद 5 साइड क्या होता है, पेंटागन होता है ना। तो पेंटागन के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ये x है मतलब ये सारा क्या है, सारे एंगल इक्वल है। ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है और ये भी x है। देखो एकदम सिंपल। देखो तो अब एकदम करना क्या है इसमें, सिंपल कुछ भी नहीं, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल इंटीरियर और इंटरनल एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूले से निकालो डायरेक्टली, हम लोग को पता है 540 डिग्री है, लास्ट में निकाला हमने। कितना है सम, कितना है 540 डिग्री है। सारे एंगल्स का सम करो, कितने x x x x x, सारे एंगल सेम है। ये x है तो सारे एंगल भी x x ही रहेंगे, सारे एंगल सेम होते। तो x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x इज इक्वल टू 540 डिग्री। कितने x है, 5x है। 1x प्लस 1x प्लस 1x प्लस 1x प्लस 1x, तो कितना हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 540। ओके, 5x के साथ मल्टीप्लाई में इसको इधर ट्रांसपोज कर दो तो डिवीजन में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 540 डिवाइडेड बाय 5, है ना। तो देखो सो आंसर क्या आ जाएगा 108 डिग्री, 108 डिग्री। तो x का वैल्यू कितना आ गया 108 डिग्री। सारे एंगल्स इक्वल होते हैं और सारे एंगल का वैल्यू कितना होता है 108 डिग्री। कितना होता है 108 डिग्री, मतलब x की वैल्यू कितनी होती है 108 डिग्री होती है, 108 डिग्री होती है। तो x का आंसर आ गया हमारा 108। ओके, और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीटली खत्म होता है। ओके, तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 में दो सब क्वेश्चन है a एंड b। तो a यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, डायग्राम हम लोग को दिया है और क्या बोला है फाइंड x प्लस y प्लस z, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 का a देखो, फाइंड x प्लस y प्लस z। तो x है ये वाला एंगल, y है ये वाला एंगल और z है ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल 90 है, ये वाला 30 है, ये हम लोग को दिया है। ये डायग्राम हम लोग को पूरी तरह से दिया है क्वेश्चन में। फाइंड हम लोग को क्या करना है x प्लस y प्लस z की वैल्यू निकालना है, मतलब तीनों एंगल का एडिशन निकालना है। सो क्या करेंगे, सिंपल, अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे, इस पॉइंट पे देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एंगल z और एंगल 30, ये दोनों भी कैसे लीनियर पेयर है ना। ये क्या है, एक लीनियर पेयर है। सो लीनियर पेयर का एंगल का एडिशन कितना होता है 180 डिग्री होता है, मतलब z प्लस 30 कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए, बिकॉज दिस आर द लीनियर पेयर। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे z प्लस 30 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। व्हाई, बिकॉज दीज आर दी लीनियर पेयर, है ना। कैसे है लीनियर पेयर, एक लाइन है, देखो ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के इधर और इधर ये दो एंगल बने हैं, तो दोनों का एंगल एडिशन कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो अब z इज इक्वल टू क्या होगा 30 को तो ट्रांसपोज कर दो, तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 प्लस 30 इधर गया तो माइनस 30 हो जाएगा, तो आंसर मिलेगा 150 डिग्री, है ना। तो z का वैल्यू हम लोग को मिला 150 डिग्री, है ना। तो z का वैल्यू मिला 150 डिग्री। अब इसी तरह से ये वाला लाइन देखोगे आप, ये वाले लाइन के इधर x डिग्री है एंगल और ये 90 डिग्री है, ये दोनों भी कैसे, ये दोनों भी लीनियर पेयर हैं। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 90 प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, बिकॉज दिस टू आर आल्सो लीनियर पेयर। ये भी कैसे है लीनियर पेयर है, ये दो भी लीनियर पेयर है, तो दोनों का एंगल का एडिशन भी कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 90 इधर प्लस है, इधर गया तो माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 90, तो 180 माइनस 90 कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो x का वैल्यू भी हम लोग को यहाँ पे मिल चुका है 90 डिग्री। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो, अब ये वाला एंगल हम लोग को यहाँ पे पता नहीं है, तो हम लोग वो वाला एंगल इजीली निकाल सकते हैं। हम लोग को क्या पता है, हम लोग को ये पता है कि कोई भी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल, तीनों इंटीरियर एंगल का एडिशन कितना होता है 180 डिग्री होता है। तीनों एंगल का एडिशन कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो मान लो ये वाला एंगल है a, है ना, तो ये वाला एंगल है a, तो ये ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स का एडिशन कितना होगा 180 डिग्री, मतलब 30 प्लस ये 30 प्लस 90 प्लस a कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। 30 प्लस 90 प्लस a इज इक्वल्स टू 180 डिग्री।
एडिशन ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल विल बी 180 डिग्री, है ना। सो अब यहाँ पे ए की वैल्यू मिलेगी, देखो 90 प्लस 30 क्या हो जाएगा 120 प्लस ए इज इक्वल टू 180। 120 को उधर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, इधर प्लस है उधर गया तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 120। तो 180 माइनस 120 कितना आ जाएगा 60 डिग्री। सो ए का वैल्यू हम लोग को मिल गया 60 डिग्री। सो यहाँ पे ये वाला जो एंगल ए है ये कितना है 60 डिग्री है, बराबर। ए का वैल्यू मिल गया 60 डिग्री। अब क्या कर सकते हो, अब ये 60 डिग्री और ये y, ये दोनों एंगल कैसे, ये दोनों लीनियर पेयर है, एक स्ट्रेट लाइन, देखो एक लाइन के इस साइड ये एंगल है, इस साइड ये एंगल है, मतलब ये दोनों लीनियर पेयर है ना। तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 60 प्लस y इज इक्वल टू 180। क्यों, ये दोनों क्या है लीनियर पेयर है, एक लाइन के लेफ्ट और राइट साइड में एंगल है, लीनियर पेयर है। सो अब y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल 60 को उधर लेके जाओ, ट्रांसपोज कर दो 60 को, प्लस 60 इधर गया तो माइनस 60, तो आंसर क्या आ जाएगा 120 डिग्री। सो y का वैल्यू कितना मिल गया 120 डिग्री। सो देखो y का वैल्यू भी हम लोग को यहाँ पे मिल चुका है 120 डिग्री, ओके। x भी मिल गया, y भी मिल गया, z भी मिल गया। तो अब हम लोग यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हो x प्लस वाई प्लस जेड कितना हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, x कितना है, x है 90, y है 120 और z है 150, है ना। तो देखो कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 360 डिग्री। कितना हो गया 360 डिग्री हो गया। तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी मिल गई 360 डिग्री। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का ए खत्म होता है। चलो बी वाला देखते हैं क्या दिया है डायग्राम। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 बी का यहाँ पे डायग्राम मैंने ड्रॉ करके रखा है। देखो हम लोग को क्या दिया है, x y z और w चार एंगल्स दिया। हम लोग को फाइंड आउट करना है, फाइंड x प्लस y प्लस z प्लस w इज इक्वल टू व्हाट, है ना। तो ये चारों का एडिशन करने के बाद क्या वैल्यू आएगा, क्या एंगल मिलेगा, वो हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो सब में फर्स्ट क्या करेंगे, सारे एंगल्स वन बाय वन फाइंड आउट करेंगे। सब में पहले देखते हैं x। देखो 120 और x ये दोनों कैसे, ये लीनियर पेयर है। तो लीनियर पेयर है तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, देखो 120 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। दो लीनियर पेयर का एडिशन कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल लिख देंगे लीनियर पेयर, है ना। ये दो कैसे लीनियर पेयर है। सो x इज इक्वल टू क्या होगा, 120 को इधर ट्रांसपोज कर दो, 120 इधर प्लस है, इधर आया तो क्या हो जाएगा माइनस 120 हो जाएगा। देखो तो माइनस 120, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 डिग्री, है ना। तो x का वैल्यू मिल गया 60 डिग्री। तो x का वैल्यू यहाँ पे लिख दो 60 डिग्री। अब y निकालेंगे, देखो y और 80 ये भी दोनों कैसे लीनियर पेयर है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं y प्लस 80 इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। अगेन हम लोग लिखेंगे ये क्या है, ये लीनियर पेयर है। तो देखो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 प्लस है, इधर ट्रांसपोज कर दो तो माइनस में हो जाएगा 180 माइनस 80। सो 180 माइनस 80 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 100 डिग्री। सो y का वैल्यू मिल जाएगा 100 डिग्री, ओके। y मिल गया हम लोग को यहाँ पे 100 डिग्री। अब ये वाला देखो z और 60 ये दोनों भी कैसे है, लीनियर पेयर है। सो अगेन हम लोग क्या लिखेंगे, z प्लस 60 इज इक्वल टू अगेन 180 डिग्री, लीनियर पेयर। अगेन ये भी क्या है, लीनियर पेयर है। तो देखो z इज इक्वल टू क्या होगा, 60 को उधर ट्रांसपोज कर दो तो 180 है, प्लस 60 है इधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस 60। तो 180 माइनस 60 क्या आ जाएगा 120 डिग्री। सो z का वैल्यू हम लोग को मिल गया यहाँ पे 120 डिग्री। तो देखो z के जगह पे भी यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 120 डिग्री, z भी मिल गया। अब लास्ट वाला एंगल बचा है w। अब w की वैल्यू निकालना, देखो कैसे निकालेंगे, वैल्यू निकालने के लिए अपने को ये वाला एंगल पता होना चाहिए, फिर हम इन दोनों को लीनियर पेयर में डाल के हम लोग यहाँ पे w की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये वाला एंगल कितना है, मान लो ये वाला एंगल है a, है ना। अब ये क्या है, ये क्वाड्रिलैटरल है। कितने साइड है 1 2 3 4 4 साइड है, क्वाड्रिलैटरल। तो क्वाड्रिलैटरल के इंटीरियर एंगल का एडिशन सम कितना होता है, इंटीरियर एंगल का सम होता है 360 डिग्री। तो इंटीरियर एंगल का सम, तो क्वाड्रिलैटरल के सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर या इंटरनल एंगल्स, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स जितना होता है 360 डिग्री होता है। नहीं पता तो फॉर्मूला लगाओ, n - 2 * 180। n कितना है 2 4 है अपना, 4 साइड से 4 - 2 * 180 मतलब 2 * 180 कितना होगा 360 होता है, ओके। अब सारे साइड्स का एडिशन करेंगे। देखो पहला क्या है 60 हमारा एंगल, कितना है पहला एंगल है 60 प्लस दूसरा एंगल है 80 प्लस इंटीरियर एंगल तीसरा है 120 प्लस चौथा एंगल है इंटीरियर a
इज इक्वल टू 360 है ना, ए की वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। ये सब का एडिशन कर दो, देखो 80 प्लस 60, 60 प्लस 80 क्या हो जाएगा 140, 140 और क्या हो जाएगा 260 प्लस a इज इक्वल टू 360। देखो तो ये टोटल तीनों का एडिशन कितना हो गया 260 हो गया, 260 प्लस a इज इक्वल टू 360। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 है, 260 इधर प्लस है उधर गया तो ट्रांसपोज कर दो तो क्या हो जाएगा माइनस 260 हो जाएगा। तो देखो a का वैल्यू कितना मिल गया हम लोग को 100 डिग्री, 360 माइनस 260 100 डिग्री। सो a का वैल्यू मतलब ये वाला एंगल मिल गया 100 डिग्री। अब w और a ये दोनों कैसे हैं लीनियर पेयर है, तो यहाँ से हम लोग को w की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो w और a दोनों कैसे लीनियर पेयर है, तो वही लिखेंगे हम लोग w प्लस 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री। w प्लस a क्या है ये लीनियर पेयर है, तो दोनों का एडिशन क्या होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए बिकॉज दीज आर द लीनियर पेयर। ओके, अब 100 को अगर ट्रांसपोज कर दो तो w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 100 प्लस 100 तो इधर गया तो माइनस 100 हो गया, 180 माइनस 100 कितना आ जाएगा 80 डिग्री। सो w की वैल्यू कितनी मिल गई, w की वैल्यू मिल गई हम लोग को 80 डिग्री। सो देखो यहाँ पे x, y, z और w चारों एंगल्स हम लोग को मिल चुके हैं। तो फाइनली अब क्या करना है चारों एंगल्स के वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। सो x कितना है, x है हमारा 60 डिग्री प्लस y है 100 प्लस z है 120 और w है हमारा 80 है। तो अभी सबका एडिशन अगर हम लोग कर लेते हैं तो हम लोग को कितना मिल जाएगा, देखो 200 300 360 डिग्री 60 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी खत्म होता है। तो इस तरह से एक्सरसाइज 3.1 के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं, है ना। तो आई होप आपको सारे कंसेप्ट समझ में आए, सारे प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आए। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।